अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ उमैर। और आज जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि रिलेशंस को किस तरीके से मजबूत बनाया जा सकता है। तो रिलेशन किसे कहते हैं कि कोई भी दो लोग या ज़्यादा लोगों के दरमियान जो आपस का राब्ता है, जो आपस का एक लिंक है या जो निस्बत है, उसको हम रिलेशन बोलते हैं, उसी को हम ताल्लुक़ बोलते हैं। तो इसकी बहुत सी अक़साम हैं। जिस तरीके से कुछ कारोबारी ताल्लुकात होते हैं, कुछ ख़ानदानी ताल्लुकात होते हैं, कुछ जॉब आप करते हैं तो आपके साथ कोलीग्स वगैरह होते हैं, इसी तरह स्टूडेंट टीचर का एक रिलेशन होता है, कुछ मोहल्लेदार होते हैं। तो बहुत सी मतलब अक़साम हैं ताल्लुकात की। तो आज हम उसमें से जिस ताल्लुक़ को डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लड रिलेशन, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कमज़ोर रिलेशंस होते हैं। इनको संभालना और इनको डील करना सबसे ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल होता है। तो उसको संभालने के, डील करने के जो मुख्तलिफ़ तरीके हैं, उनमें से मैं आपको 4 टिप्स जो आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो खूनी रिश्तों को जोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा जो बुनियादी और सबसे अहम जो बात है, जो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि रिश्ते, ख़ानदान, घर पैसे के साथ नहीं जुड़ सकते, पैसों के ज़ोर पर नहीं चलते। इसी तरह हुक्मरानी और रोब दबदबा, जाहो जलाल और अपना इख्तियार चलाने के ऊपर ज़ोर पर भी नहीं चलते। ख़ानदान और फैमिलीज़ जो आपस में जुड़ कर रहती हैं, वो एक बहुत बड़े जज्बे के साथ चलती हैं। उस जज्बे को हम कहते हैं रहम दिली का जज्बा। तो अपने अंदर रहम दिली का जज्बा पैदा करें और गौर करें, मैक्सिमम इसके ऊपर गौर करें कि रहम दिली क्या है और आप अपने अंदर रहम दिली की सीरत को किस तरीके से अपना सकते हैं। रहम दिली का जज्बा आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि जिस तरीके से आप गलती कर सकते हैं, दूसरे भी गलती कर सकते हैं। जिस तरह आप इंसान हैं, दूसरे भी इंसान हैं। जो आप चाहते हैं कि आपको जिस तरीके से ट्रीट किया जाए, उसी तरीके से दूसरे भी यही चाहते हैं कि उनको ट्रीट किया जाए। तो आप मैक्सिमम यही कोशिश रखें कि जो अच्छा तरीका आप अपने लिए चुनते हैं, वही आप दूसरों के लिए भी चुनें। तो ये रहम दिली का जज्बा जिस दिन आपके अंदर पैदा होगा, आपको बहुत सी चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी और बहुत सी चीज़ें आपको बिल्कुल आपकी ज़िंदगी सहल कर देंगी। तो खूनी रिश्तों को कायम रखने के लिए जो दूसरी टिप मैं आपको देने लगा हूँ, वो ये है कि आप कोई भी मसला हो, आपके भाई, आपके बहन, आपकी वाइफ़, आपकी वालिदा के साथ, तो आप उसको डिस्कस करें। बिल्कुल ठंडे होके, बग़ैर किसी गुस्से के, बग़ैर किसी जज़्बातीपन में आए, आराम से बैठकर किसी बिल्कुल फ़ारिग टाइम में बैठकर उसको डिस्कस करें। जिसके साथ मसला है, उसके साथ बैठकर धीमे लहजे के साथ, बग़ैर बदतमीज़ी किए, बग़ैर किसी की इज़्ज़त और शान में फ़र्क लाए बग़ैर, आप उसके साथ डिस्कस करें। जितना ज़्यादा आप डिस्कस करते रहेंगे, आपको उसी तरीके से लगेगा कि जैसे आपकी बातें जो जलेबी की तरह घूमी हुई थी, अब वो सीधी होने लग गई हैं। तो डिस्कशन करने से और हौसले के साथ डिस्कशन करने से आपके मामलात आसान होते जाएंगे। आप दूसरा जो मुखालिफ फ़रीक है, आपका भाई है या आपकी बहन है, उनको आप अच्छी तरह सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं। जब आप उनकी पूरी बात सुनेंगे तो वो भी रिलैक्स होंगे, जब आप अपनी पूरी सुनाएंगे तो आप भी रिलैक्स होंगे। और आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि हमारी ये जो गुफ्तगू है, इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आए, कि इसके बाद हम आपस में जुड़ें, हम ख़राब होने से बचें। तो ये थी आज की दूसरे काम की बात कि किस तरीके से आप रिश्तों को जोड़ कर रखते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप रिश्तों में बैलेंस करना सीखें। बैलेंस का मतलब है कि आप एक तवाज़ुन के साथ उनको अपने साथ लेकर चलना सीखें, अपने फ़राइज़ को पूरा करें और जिसका जो हक़ है वो हक़ अदा करें और इज़्ज़त और टाइम देने पर कंप्रोमाइज़ नहीं करें। जिसके लिए जो टाइम बनता है आप उसको टाइम दें। टाइम देने का मतलब कि आप उनके पास बैठें, उनके साथ बातचीत करें। तो ये तवाज़ुन जो है, ये आपके रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लाएगा, सबके साथ जोड़ के रखने में आपको मदद देगा। चौथी और आखिरी चीज़ ये है कि आप बिज़नेस करते हैं या आप जॉब करते हैं या आप दुनिया का कोई भी काम करते हैं, आप अपनी मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट कोशिश करें उस टाइम को निकाल के, बिज़नेस या जॉब के टाइम को निकाल के अपनी इन्वॉल्वमेंट अपने घर में रखें। आपको जितना ज़्यादा ये पता होगा ना कि आपकी फ़ैमिली में और ख़ास तौर पे फ़ैमिली की जो लेडीज़ हैं, फ़ीमेल्स हैं, उनमें क्या डिस्कशन चल रही है, कौन सी बातों पे आजकल बहसें हो रही हैं, उतना जितना ज़्यादा आपको ये पता होगा, उतना ज़्यादा आप उसको हल करने में कादिर होंगे
उतनी जल्दी आप उसको संभाल लेंगे। आपको यानी अवेयर रहना पड़ेगा अपनी फैमिली में। जब तक आप टाइम नहीं देंगे आप अवेयर नहीं रह सकेंगे। तो अवेयर रहने के लिए आपको अपने बच्चों को, वाइफ को, अपनी वालदा को टाइम देना पड़ेगा। तो आप टाइम देंगे तो आपको पता चलेगा कि आजकल क्या बातें हो रही हैं। तो जब आपको उन बातों का पता चलेगा तो आप उनको सीधा करने में, उनको डिस्कशन करने में और उसको सीधा करने में आपको आसानी होगी। आप मतलब एक एग्जांपल को समझें कि अगर कोई मतलब ऐसी कोई बात हो रही है जो नेगेटिव है, तो अगर वो थोड़ी सी कोई आग हो तो आप उसको जल्दी से बुझा लेंगे। मतलब यहाँ थोड़ी सी आग लगी, आप उसको ऐसे करके बुझा सकते हैं। लेकिन अगर ये आग बहुत ज़्यादा फैल जाए तो बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि आग इतनी फैल जाती है कि फायर ब्रिगेडियर्स की गाड़ियाँ भी कुछ नहीं कर सकती। तो आप उस आग को, उस फितने को, उस नेगेटिव बात को, उस गलत बात को फैलने से रोकने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसके बारे में अवेयर रहें और उसको जल्द अज जल्द सॉल्व करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि आज जो मैंने आपको 4 टॉपिक्स बताए हैं, 4 टिप्स दिए हैं कि नंबर 1 रहमदिली, फिर उसके बाद डिस्कशन, और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, और चौथी चीज़ जो है बैलेंस। ये 4 चीज़ें आप अगर अपने साथ लेकर चलेंगे तो मुझे उम्मीद है आप अपने रिश्तों को काफ़ी हद तक समेट कर रखेंगे, संभाल कर रखेंगे और आप अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।